दोस्तों आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेयर एंड लेट एंड कॉन्स्ट के। इसमें क्या डिफरेंस है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये तीन क्यों है, आज हम बात करेंगे। देखो ECMAScript 6 में, जावास्क्रिप्ट में ECMAScript 6 में लेट एंड कॉन्स्ट को, न्यू कॉन्सेप्ट को ये लाया है। देखो क्यों इंट्रोड्यूस करे हैं ECMAScript 6 में लेट एंड कॉन्स्ट को। देखो यहाँ पर पहले व्यार ही एक ही था, ECMAScript 5 से पहले व्यार एक ही कॉन्सेप्ट था, बट बाद में व्यार से लेट एंड कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है। इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करें, इसमें क्या डिफरेंस है आज देखेंगे। आज मैं एक यहाँ पर एक उसमें देखकर मैं एक यहाँ पर एक करूँगा एक फ्लैग, एक फ्लैग ले रहा हूँ। यहाँ पर फ्लैग में मैं ट्रू बोलकर ले रहा हूँ, उस ट्रू में यहाँ पर ले रहा हूँ, फ्लैग बोलकर ले रहा हूँ। अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, व्यार नेम इज इक्वल टू अखिलेश बोलकर, और मैं यहाँ पर ही मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग। देखो उस नेम को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, नो डॉट्स स्कोप डॉट जेएस। अब देखो अखिलेश प्रिंट हो रहा, देखो यहाँ पर अखिलेश प्रिंट हो रहा। अब मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। अब मैं इसके बाहर भी एक्सेस करना चाहता हूँ उसको, कंसोल डॉट लॉग बोलकर उस नेम को। अब देखो इस नेम को मैं बाहर भी एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि इस नेम को अब तुम्हारे को मैं आउटपुट से दिखाऊंगा। देखो उस नेम को मैं बाहर से एक्सेस करे तो भी मेरे को कुछ भी एरर नहीं आ रहा, सिर्फ अखिलेश आ रहा, वही आउटपुट आ रहा। ये वही आउटपुट आया तो हम लोग कन्फ्यूज होगा ना। इसमें इसके अंदर इफ के अंदर में इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, उसके अंदर ही रहना ना, इसके बाहर भी एक्सेस हो रहा है नेम बोलकर वेरिएबल। इसलिए वहाँ पर लेट ले तो क्या होगा देखिए, पर तुम यार लेकर लेट ले रहा हो। अब क्या होता देखिए, देखो अब एक एरर फेंक रहा है। लेट क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो पहले अखिलेश प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर देखो तुम पहले अखिलेश प्रिंट हो रहा, अखिलेश बाद होने के बाद यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा। देखो यहाँ पर नेम बोलकर यहाँ पर एरर आ रहा। देखो वहाँ पर नीचे ही आ रहा है रेफरेंस एरर, नेम इज़ नॉट डिफाइन। उस नेम को डिफाइन ही नहीं करे, क्यों एक्सेस कैसा कर रहे तुम, यहाँ पर एरर आ रहा। देखो लेट क्या करेगा बोले तो ब्लॉक स्कोप है, ब्लॉक स्कोप बोले तो एक करली ब्रैकेट रहेगा ना, तुम इस करली ब्रैकेट अंदर ही इसको यूज़ कर सकते, उसके बाहर तुम नहीं यूज़ कर सकते। इस नेम वेरिएबल को बाहर को यूज़ कर रहे सो एरर आ रहा था। और एक बार मैं कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फर्स्ट नेम बोलकर, यहाँ पर वहाँ पर मैं उस नेम को एक्सेस करना चाहता हूँ। इसके ये अब क्या होता है, ये इसके अंदर यूज़ करना होना, इस करली ब्रैकेट के अंदर में इसको नेम को यूज़ करना हो, ये आता है आउटपुट। बट इस यहाँ पर हमारा एरर आता, देखिए एरर देखो हमारा आ रहा एरर। कहाँ पर देखो यहाँ पर पहले अखिलेश प्रिंट हुआ, अखिलेश प्रिंट होने के बाद फर्स्ट नेम अखिलेश आया, यहाँ पर देखो अखिलेश प्रिंट हुआ, सेकंड फर्स्ट नेम अखिलेश आ रहा, बाद में एरर आ रहा। देखो कंसोल लॉग, यहाँ पर एरर आ रहा। देखो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा बोले तो ये लेट ब्लॉक स्कोप है। उस एरर को काटने के लिए इसको मैं कमेंट करूँगा, इसको मैं कमेंट करूँगा। अब देखो अखिलेश और फर्स्ट नेम अखिलेश आ रहा। देखो इसलिए एरर आता है, क्योंकि लेट क्या है बोले तो ब्लॉक स्कोप है। एक ब्लॉक स्कोप बोले तो इस करली ब्रैकेट के अंदर ही तुम यूज़ कर सकते लेट को। हाँ अब देखो और एक एग्जांपल से बताऊंगा तुम्हारे को, व्यार क्या है बोले तो तुम्हारे को बताऊंगा और एक एग्जांपल से।
इस सब को काटूंगा मैं। देखो मेरे को फॉर लूप ले रहा हूँ मैं। व्यार आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, इतना तक चालू होना चाहिए, आई प्लस प्लस। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ उसको। अब मैं आई का वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। कंसोल डॉट लॉग वैल्यू आई, इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, फिर मेरा एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, मैं यहाँ पर गलत कर रहा था। फिर मैं सेमीकोलन लगा था। अब देखो मेरा आउटपुट आ रहा है वैल्यू 0, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, इतना आउटपुट आ रहा। अब मैं उस आई को मैं उसके बाहर भी एक्सेस करता हूँ। तुम देखो, इसको छोटा करना। हाँ, अब देखो मैं कंसोल डॉट लॉग कर उसको आउटसाइड वैल्यू बोलकर मैं लिख रहा हूँ आई बोलकर। यहाँ पर देखो मेरा क्या आ रहा है, आउटसाइड वैल्यू ऑफ। और एक बार रन करूँगा। यहाँ पर देखो वैल्यू आउटसाइड वैल्यू आई इज इक्वल टू 6 भी आ रहा है मेरा आउटपुट, क्योंकि आई यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ आउटसाइड से भी। हम उसको आई को यूज़ कर रहा हूँ, मैं आई को मैं आउटसाइड से भी यूज़ कर रहा हूँ। ये तो गलत हुआ ना, इस आई इसके अंदर ही फॉर लूप के अंदर ही यूज़ होना ना, आउटसाइड यूज़ हो रहा है। इसलिए इसको तुम लेट करो। तुम लेट करे तो इसके ये क्या होगा बोलो तो इसके अंदर ही ये यूज़ होता है, इसके फॉर लूप। अब एरर आता, देखो यहाँ पर एरर आ रहा। देखो ये आई डिफाइन नहीं है यहाँ पर। क्यों इसको तुम एक्सेस करे बोलते यहाँ पर एरर आ रहा। इसलिए इसको तुम कमेंट करो तुम। इसलिए लेट बोले तो ये ब्लॉक स्कोप है, बट व्यार बोले तो क्या कौन सा स्कोप है? व्यार बोले तो ये फंक्शन स्कोप है। मैं अब एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन स्कोप बोलकर एससी इतना ही नेम स्कोप बोलकर नाम दूंगा। उस स्कोप में मैं डाल रहा हूँ व्यार एल नेम बोलकर डालूंगा। एल नेम बोलता लास्ट नेम बोलकर मैं डाल रहा हूँ, रेड्डी बोलकर डाल रहा हूँ। उस रेड्डी में मैं वहाँ पर एक्सेस करना चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग बोलकर मैं डाल रहा हूँ एल नेम। अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ। इसको कॉल करूँगा मैं स्कोप को कॉल कर रहा हूँ। देखो क्या आ गया आउटपुट। यहाँ पर देखो वैल्यू 0, पहले क्या चल गया वहाँ पर वो फॉर लूप चल गया। फॉर लूप होने के बाद यहाँ पर रेड्डी आ रहा, उसको ये वहाँ पर हमारे को आउटपुट दे रहा। अब यही देखो, इसको मैं कमेंट करूँगा इस फॉर लूप को पूरा। यहाँ तक कमेंट ही करूँगा। अब रन करूँगा। यहाँ पर रेड्डी इतना ही आ रहा, देखो रेड्डी। अब देखो व्यार का, अब व्यार में इसके बाहर भी एक्सेस करना चाहता हूँ। यहाँ पर फंक्शन था ना, इसका बाहर भी एक्सेस करना चाहता हूँ। एल नेम था ना, वहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एल नेम डालूँगा। आउटसाइड फंक्शन बोलकर मैं डाल रहा हूँ, आउटसाइड फंक्शन। अब मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एल नेम बोलकर। देखो यहाँ पर एरर आ रहा, देखो यहाँ पर ये
एल नेम डिफाइन नहीं है, इतना ही तुम समझो। एल नेम डिफाइन नहीं बोले तो व्यार का स्कोप कहाँ पर है बोले तो ये ब्लॉक का स्कोप नहीं रखेगा। व्यार का स्कोप ये फंक्शन स्कोप है, व्यार का स्कोप फंक्शन स्कोप है। पहले ECMAScript 5 से पहले क्या था, फंक्शन स्कोप भी था। ब्लॉक स्कोप का नाम ही पता ही नहीं था किसको भी। बट लेट एंड कॉन्स्ट आने के बाद लेट ब्लॉक स्कोप रहेगा। तुम कॉन्स्ट भी ऐसे ही रहेगा, ब्लॉक स्कोप भी रहेगा। बट कॉन्स्ट का वैल्यू एक बार तुम डाले तो ये क्या रहेगा बोलो तो एक बार तुम डाले तो उसको एक बार डाले तो उसको तुम और एक बार उसके अंदर वैल्यू नहीं डाल सकते। एक कांस्टेंट ऐसे ही इतना तुम समझो। इसके और इसके डिफरेंस मैं तुम्हारे को बताऊंगा। यहाँ पर देखो, अब मैं व्यार एक मैसेज बोलकर एक वैल्यूबल कर रहा हूँ। यहाँ पर हेलो बोलकर लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड बोलकर लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, हेलो मैन बोलकर लिख रहा हूँ। ये लिखने के बाद यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ console.log बोलकर, मैसेज बोलकर प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखूंगा ये क्या होगा। देखो ये हेलो मैन प्रिंट हो रहा। अब हेलो मैन प्रिंट होने के बाद मेरे पास एक बार मेरे अब बड़ा प्रोजेक्ट रहे तो तुम समझो बड़ा प्रोजेक्ट, ये 1000 लाइन होने के बाद मेरे को पता नहीं होता है 1000 लाइन होने के बाद इस वेरिएबल को मैं डिक्लेयर करा हूँ नहीं, मेरे को पता नहीं होता। और बार में मैं व्यार बोलकर मैसेज बोलकर मैं और एक बार डिक्लेयर करने के बाद उसमें मैं डालना चाहता हूँ वाट, इसमें क्या डालना चाहता हूँ, इसमें डाल चाह रहा हूँ मैं हेलो अखिलेश मैन, अखिलेश बोलकर डाल रहा चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ console.log बोलकर। अब मैसेज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखो मेरे को कुछ भी एरर नहीं आ रहा। हेलो मैन और हेलो अखिलेश आ रहा। यहाँ पर मेरे को कुछ भी एरर नहीं आ रहा। यहाँ पर हमारे को मिसकंसेप्ट होता है। हम इसको डिक्लेयर करे था ना नहीं, मैसेज को पहले डिक्लेयर करे तो नहीं। इस व्यार से हमारे को कुछ भी फर्क नहीं होता, क्योंकि हमारा 1000 लाइन कोड होने के बाद हमारे को पता ही नहीं होता उस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करे थे नहीं बोलकर। इसी कॉन्सेप्ट को हम दूर करने के लिए हम एक लेट बोलकर तुम यूज़ करो, लेट बोलकर मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। अब देखो ये लेट बोलकर यूज़ करने के बाद लेट बोलकर और वही वेरिएबल को तुम यूज़ करे तो ये लेट बोलेगा ये पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर है, तुम उसको बार और एक बार डिक्लेयर नहीं कर सकते बोलकर ये बोलेगा। देखो यहाँ पर लेट में यहाँ पर देखो मिसेज आइडेंटिफायर मैसेज हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। मैसेज पहले ही आइडेंटिफायर वो डिक्लेयर है, तुम और एक बार क्यों डिक्लेयर कर रहा है। ये लेट से हमारे को बहुत आसान से पता होता है हम पहले इसको डिक्लेयर करें था ना बोलकर, बस इतना ही है इसका। और एक बिग कन्फ्यूज तुम्हारे को पता होगा और एक इसमें डिफरेंस है क्या है बोले तो देखो तुम, हाँ अब मैं console.log बोलकर यहाँ पर मैसेज बोलकर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर नीचे डालूँगा मैसेज बोलकर, मैसेज में डालूँगा हैप्पी मैन बोलकर डालूँगा मैसेज में, और नीचे डालूँगा console.log बोलने होने के बाद मैं नीचे डालूँगा मैसेज बोलकर। देखो अब रन करूँगा। यहाँ पर क्या आएगा, पहले अनडिफाइन आ रहा है और हैप्पी मैन। ऐसा क्यों आ रहा है, मैं मैसेज को डिक्लेयर ही नहीं कर रहा था, पहले अनडिफाइन है क्यों आ रहा। देखो मैं आसान से तुम्हारे को बताऊंगा। यहाँ पर अनडिफाइन क्यों आ रहा, यहाँ पर एरर आना था अनडिफाइन क्यों, उसका वैल्यू अनडिफाइन क्यों दिख रहा है। तुम्हारे को और एक बार दिखाऊंगा उसका वैल्यू अनडिफाइन दिख रहा। यहाँ पर और एक बार मैं रन करूँगा, अनडिफाइन आ रहा और नीचे हैप्पी मैन आ रहा। पहले अनडिफाइन क्यों आ रहा है, वहाँ पर एरर दिखाना था हमारे को, मैसेज को हम यूज़ नहीं कर रहे तो एरर दिखाना था ना। अनडिफाइन क्यों आ रहा था। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा बोले तो होस्टिंग करेगा। होस्टिंग बोले तो क्या, ऊपर उठाना। ये क्या करेगा बोले तो तुम कौन सा भी व्यार से तुम वेरिएबल डिक्लेयर करता ना उसको ऊपर लाएगा। यहाँ पर मैसेज है ना, वही उसको जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा बोले तो यहाँ पर व्यार उस मैसेज को यहाँ पर ही रखेगा, इतना ही करेगा वो वहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजन। इतना कर इस मैसेज में ये वैल्यू
डालेगा। तुम पढ़े तो होस्टिंग पढ़े तो तुम्हारे को पता होगा। तुम पढ़ो, इंटरनेट में सर्च करो व्हाट इज़ होस्टिंग बोलकर। ये जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा बोले तो इस मैसेज को ऊपर लाएगा। ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर रहेगा ना, उस वेरिएबल डिक्लेयर को ऊपर लाएगा, बट उसके अंदर वैल्यू ऐसा नहीं करेगा। आप देखो, मैसेज को ऊपर लाएगा बट उसके अंदर वैल्यू नहीं ऐसा नहीं करेगा। वैल्यू रन टाइम में असाइन होगा, वैल्यू यहाँ पर असाइन करेगा यहाँ पर ही, बट उसके अंदर पहले हम व्यार बोलकर उसके पहले हम नहीं डाले थे, नीचे डाले थे ना। पहले जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करे, होस्टिंग करे, उसको होस्टिंग करे तो इसलिए उसके अंदर क्या भी वैल्यू नहीं था ना, इसलिए अनडिफाइन आ रहा था। अब इसको ही लेट करे तो ऐसा नहीं करेगा, होस्टिंग नहीं करेगा। लेट में होस्टिंग नहीं करेगा। अब एरर आएगा, एरर आ रहा है देखो, कैन नॉट एक्सेस मिस बिफोर इंस्टॉलेशन। ये क्या बोलता है, मिसेज के आइडेंटिफायर वेरिएबल है ना, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा, ये बोल रहा है लेट में। ऐसा है क्योंकि इसको डिक्लेयर ही नहीं कर रहा था, क्यों तुम कैसे एक्सेस कर सकते बोल रहे लेट। ये बहुत यूज है लेट। तुम आगे रिएक्ट जेएस पढ़े तो तुम्हारे को पता होगा, लेट एंड कॉन्स्ट दोनों को ही यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट बोले तो वो भी सेम इसके जैसे ही करेगा, बट हम अब देखो लेट में और एक बार अब मैं मैसेज में डालूँगा यूट्यूब, हैप्पी यूट्यूब बोलकर डालूँगा, हैप्पी आल बोलकर डालूँगा। अब हैप्पी आल बोलकर डालूँगा और एक बार कंसोल डॉट लॉग बोलकर मैं इस मैसेज को प्रिंट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं इसको पहले का ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब देखो मैं नोड डॉट स्कोप डॉट जेएस, अब हैप्पी मैन और हैप्पी आल आ रहा देखो, क्योंकि मैं उसको ही रिपीट उसके अंदर और एक बार वैल्यू डाला हूँ मैसेज में, बट उसको एक कॉन्स्ट बोले तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट करूँगा। कॉन्स्ट बोले तो कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर एक बार वैल्यू डाले तो और एक बार तुम वैल्यू नहीं डाल सकते, इतना ही है इसमें फ़र्क बस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है देखो मैसेज में, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। असाइनमेंट क्यों आ रहा है कांस्टेंट वेरिएबल में बोल रहा है, तुम एक ही बार वैल्यू डाल सकते और एक बार वैल्यू नहीं डाल सकते, ये बोल रहे इतना ही सब। इसको मैं इसको कमेंट करूँगा। अब देखो, अब एरर नहीं आएगा क्योंकि कॉन्स्ट में एक ही बार वैल्यू डाल सकते, तुम बार बार वैल्यू नहीं डाल नहीं सकते। हैप्पी मैन आ रहा है देखो, बट इतना ही फ़र्क है। कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप ही रहेगा। ब्लॉक स्कोप बोले तो एक करली ब्लॉक स्कोप तुम समझ लो, तुम ब्लॉक स्कोप बोले तो इसके अंदर ही रहेगा ना, उसको ब्लॉक स्कोप बोलते। उसको हम ब्लॉक स्कोप बोलते। हाँ, फंक्शन स्कोप बोले तो फंक्शन, पूरा फंक्शन। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ फन बोलकर एक मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अंदर इसको फंक्शन स्कोप बोलते। इसके अंदर कहाँ पर भी यूज हो सकता है। इतना ही है फंक्शन। ब्लॉक स्कोप बोले तो ई करली ब्रैकेट के अंदर कौन सा भी रहेगा ना, उसको ब्लॉक स्कोप बोलते हैं। फंक्शन स्कोप बोलते हैं एक फंक्शन में ये उतना यूज़ होता है, बट इसमें इस दोनों में इतना ही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।